हेलो हेलो, सेकंड एपिसोड में स्वागत है जज्बाती डगआउट के। तो आज दूसरा दिन था आईसीसी टूर्नामेंट का, T20 का। एंड फिर से एक बार आईसीसी ने बता दिया कि क्यों वर्ल्ड कप इतने स्पेशल होते हैं। तो पहला मैच था, उसके पहले हमारे साथ आज एक नए गेस्ट जुड़े हैं, अमृतांश। हेलो हेलो। हाय गाइस सब लोग और देखे होंगे मुझे पहले भी कहीं ना हाँ, कहीं पर। कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। और पर हीरा हमारे साथ कल भी जुड़े थे। तो विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैच था आज अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो मैच का कंटेक्स्ट दे देता हूँ। कुछ सिंपल सा मैच था। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, चेपॉक में मैच था चेन्नई में। टर्निंग ट्रैक था, उतनी टर्निंग नहीं थी, उस पर बात करेंगे। तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 बनाया। एंड उसके बाद न्यूजीलैंड ने 17.5 ओवर्स में ही पूरा चेज कर दिया। एंड शुरुआत करते हैं। दुबे, आप बताओ आपका इस पे क्या रहा मैच का लेखा जोखा आपके हिसाब से। आ, देखो इसमें दो चीज है। एक हम्म। तो तुम सबसे पहले देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से तो कंटेंडर है। T20 वर्ल्ड कप के लिए। वन ऑफ द फ्यू कंटेंडर, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन लोग को ये चीज आती है कि कैसे स्क्वीज इन करना है किसी टीम को। सपोज करो कोई टीम हम्म 220 बना रही है, हम्म न्यूजीलैंड को ये चीज पता है कि कैसे 190 पे रोकना है, हम्म विथ गुड फील्डिंग, हम्म गुड प्लानिंग। हम्म। और उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं उसमें भी उन्होंने जो अब यूज तक काफी अच्छे किया थे। है हाँ। आईसीसी वर्ल्ड कप्स में उसको ट्रू ट्रू कंसिडर। ट्रू। दूसरा, अफगानिस्तान भी ऐसी टीम है जिसको मतलब ऑब्वियसली सारे इंडियंस पसंद करते हैं। हाँ और जो कि मैच चेपॉक पे हो रहा है, जो कि यूजुअली एक स्लो पिच रहती है। हाँ। तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स नूर और राशिद जैसे स्पिनर, नबी जैसे स्पिनर्स काफी प्ले में आ सकते हैं। ट्रू। अब जैसे ये मैच मेरे हिसाब से अफगानिस्तान, मैं सामने वो खोल लेता हूँ। हम्म। अफगानिस्तान जैसे 182 बनाई, विच आई थिंक वाज अ गुड स्कोर। ठीक है। क्योंकि कोई भी बॉलर्स जो है वो चेंज ऑफ पेस जब यूज कर रहे थे, हम्म। तो बैट्समैन को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। टफ पड़ रहा था, हाँ। खासकर अगर कोई बॉलर पिच में ज्यादा मतलब हार्ड लेन डाल के ज्यादा वो कर रहा है। हार्ड लेंथ हाँ डाल रहा है और हाँ, पिच में ठीक है। वेरिएशंस यूज कर रहा है, हम्म तो वो हम्म अच्छा होता है। अब हम्म। यूजुअली चेपॉक की पिच स्पिन फ्रेंडली होती है। होती है, हाँ। पर हम लोग अगर देखें पिछले 2 सीजन आईपीएल से, हम्म। स्कोर्स काफी अच्छे रह रहे हैं, भले ही पिच हाला। थोड़ी सी स्लो रह रही है। हाँ। हाँ, वो अब थाला का भी हो सकता है वो इफेक्ट, कि थाला को 2 बॉल में 2 छक्का भी मारना होता है हाँ आखिर हाँ ठीक है। हाँ। बट हाँ, लेकिन हाँ, बट टर्निंग ट्रैक मेरे अब कम बनाया मेरे गया। हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें अफगानिस्तान का थोड़ा सा ज्यादा एज था। मतलब ठीक मैच है। पे, हाँ, मैच के पहले। मैच में हाँ। एडवांटेजेस ज्यादा अफगानिस्तान के पास थे। हम्म। और मैं मेरा बस ये था कि अफगानिस्तान क्या 180 या 200 टाइप के स्कोर्स बना पाएगी। हाँ, क्योंकि हमने 23 वर्ल्ड कप में भी देखा था, 24 में भी, कि वो उनका टेम्पलेट है कि करेक्ट 150 करेक्ट 180 बनाओ और फिर डिफेंड कर दो उसको। करेक्ट तो आज करेक्ट वो नहीं करेक्ट। हुआ। एरम, आपके हिसाब से अफगानिस्तान की बैटिंग कैसी रही? रन्स काफी थे, कम थे? मेरे हिसाब से अफगानिस्तान ने अपना बैटिंग तो दे वेंट टू अ डिसेंट टोटली, हम्म जो उनसे एक्सपेक्टेड था ऑन अ हम्म चेन्नई ट्रैक। हम्म जहाँ पे दिस इज फ्रेश ट्रैक। फ्रेश में ऐसे बोलूंगा कि जब हम बात करते हैं लेटर पार्ट ऑफ द सीजन की, अप्रैल मई में, वो हम्म काफी यूज्ड विकेट हो जाती हैं, ठीक हम्म है। करेक्ट। हम्म अभी वेरी गुड कंपैरेटिवली पॉइंट। फ्रेश होती है, ठीक है, हम्म कंपैरेटिवली फ्रेश होती है, और जितनी हम्म। फ्रेश रहेगी विकेट उतना उसका बाउंस और उसमें रन स्कोरिंग थोड़ा आसान रहेगा, तो ट्रू जिसको ट्रू। अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने काफी अच्छे से कैपिटलाइज किया। हम्म एक चेन्नई के ग्राउंड के हिसाब से उन्होंने टोटल अच्छा सेट करके अब न्यूजीलैंड को एक चैलेंज दिया, जो हम्म कि हमें एक्सपेक्टेड था, हम्म जिसके हमने कल भी डिस्कस किया था, इट विल बी अ हम्म क्लोज मैच। हम्म ऑफ कोर्स वी वेंट फॉर अफगानिस्तान, हम्म एंड अफगानिस्तान गेव अ टफ रन टू न्यूजीलैंड एज वेल। हम्म दे मेड देम स्वेट, ठीक हम्म। है। ट्रू। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, अभी सिर्फ बैटिंग की बात करें, हम्म तो इन द फर्स्ट इनिंग्स, हम्म। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड वुड बी थोड़ा सा कंसर्न कि उन्होंने 180 कंसीड करा लिए कर दिया, हाँ चेन्नई में, हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ। आगे आने वाले टाइम में उनके लिए ये चीज, क्योंकि वो कंटेंशन में है टूर्नामेंट हम्म में आगे जाने के, तो ये उनको एक दिक्कत देगा। हम्म अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग्स में, हम्म मुझे लगता है अफगानिस्तान पुराने अपने एक्सपीरियंस से ना अभी हम्म। उतना नहीं कर पाया है, जैसे हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा है, एक क्रंच ग्रैंडमास्टर। मोमेंट में दे लॉस्ट द मैच। ट्रू। आज भी व्हेन इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राशिद खान हाँ। कि
वो परफॉर्म मोमेंट करेगा। पकड़ के मे बी रखेगा। आज मेरे हिसाब से ठीक है। मैंने ने भी एक ऑब्जर्वेशन की कि राशिद की शायद कैप्टेंसी थोड़ी सी अंडरवेलमिंग थी, एंड और यार कई बार उसको, हाँ, राशिद की बॉलिंग पे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, अब राशिद थोड़ी सी यार, फास्ट ज्यादा ये चला रहा है मेरे राशिद हिसाब से, हल्का प्रिडिक्टेबल हो हो रहा गया है। है। हाँ, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा चेंज ऑफ पेस और वेरिएशंस पे थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि करना देखो चाहिए। जो अभी तक क्रिकेट चल रही थी वो काफी डिफरेंट थी। हम्म। पर अब हम्म। राशिद चूंकि हर तरह के लीग्स में खेल रहा है, हाँ, तो तो सबका पहचान हुई है। एक एक्सपोजर हम्म। बहुत ज्यादा ट्रू, हो जाता है। और ट्रू, मेरे ट्रू। काफी। हिसाब से अभी शायद कोई इंजरी भी थी राशिद को हाँ, इंजरी कुछ भी थी। समय पहले, हाँ, राशिद की इंजरी भी थी। हाँ, जिसकी वजह से वो एक्शन फॉलो थ्रू में कुछ इफेक्ट्स दिक्कत आए आ रही हैं। थी। एंड ठीक एक है, यहाँ क्योंकि पे ये भी पिछले है आईपीएल कि, में थी ये। हाँ, कि सारे ही अभी फिलहाल के खेलने वाले स्पिनर तेज वाले हैं इनके, मतलब सब 95 करेक्ट 100 वाले करेक्ट हैं। करेक्ट कोई स्लो करेक्ट। इन द एयर वाला स्पिनर अब है ही नहीं अफगानिस्तान क्योंकि में। देखो चेन्नई कोई। के जब पिचेस रुकती भी है ना, तो हम्म, काफी होल्ड करती है हाँ, विकेट पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसे अगर लोकी फर्ग्यूसन का डिसमिसल देखोगे, हाँ, गुरबाज तो वाला जो था। जो गुरबाज वाला, हाँ, जिसपे उसने वो बॉल होल्ड की है, होल्ड कर गया, ट्रू। होल्ड करके वो बोल्ड हो रहा है। तो हम्म, जब आप बहुत तेज फेंकेंगे तो आप पिच से उतना एक्सट्रैक्ट करने का नहीं कर मेरे हिसाब पाएंगे। से तो ट्राई नहीं कर रहा है, हाँ, जो कि मेरे हिसाब से नूर करता है। करता है, हाँ, एग्जैक्टली। नूर करता करेक्ट। है, हाँ, हाँ, पर राशिद नहीं करता है ये नहीं करता चीज, है। हिरम, आप सेम क्या बोल चीज। रहे थे अभी? मैं वही कह रहा था जो दुबे ने पॉइंट रेज किया, दैट हम्म, नूर इज समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इंडियन क्रिकेट। हम्म, एंड करेंटली जैसा अभी हमने 6 गेम्स आज तक हम इस T20 वर्ल्ड कप के अभी तक देख चुके हैं, बाय हम्म, द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग। हम्म, स्पिन टू विन इज द मंत्रा हाँ, जो ट्रू। दिख रहा है करेक्ट हाँ, करेक्ट अभी है। तक का 6 मैच की अगर हम समरी की बात करें। अब हम्म, स्पिन टू विन में भी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वेरिएशन। आप सिर्फ लूप के थ्रू नहीं वो कर सकते, जीत सकते हैं। हम्म, ना ही चेस केवल करके आप भी। अगर फ्लैट बॉल डाल के हाँ, हाँ। आप सोच रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, सो हम्म। दैट विल नॉट हैपन अगर एंड आपके थोड़ा सा मैं पास। शायद एक वो ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक स्पिन टू विन से ज्यादा वेरिएशन टू विन, आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि स्पिन हाँ, दैट तो इज है, ट्रू। बट हाँ, ऑफ ओवरऑल मतलब अब वेरिएशन इसका आपको। प्राइम एग्जांपल मेरे हिसाब से मिचेल सेंटनर है। ट्रू, वो तो अगर हाँ, अगर हाँ। अगर आज के मैं स्टैट्स अगर देखूं मिचेल हम्म, सेंटनर के, तो हम्म। मिचेल सेंटनर ने 4 ओवर में 23 रन 23 दिए रन हैं। दिए, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, अगर वो 10 से 12 रन भी एक्स्ट्रा होता या 20 रन एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा होता, तो मैच तो अलग होता वो है। 200 का प्रेशर एक डिफरेंट प्रेशर होता है होता है, हाँ, बैटिंग हाँ। एंड सॉरी सेकंड। टू इंटरप्ट, अगेन। एक स्टैट आया है कि आज सैंटनर की स्लोएस्ट बॉल और फास्टेस्ट बॉल में 22 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस था। इमेजिन तो भाई इमेजिन, ये बिल्कुल। एंड क्या ही दैट टू अ मतलब, स्पिनर। स्पिनर, एग्जैक्टली, मतलब स्पिनर, क्रेजी है दैट टू अ सैंटनर। स्पिनर, दैट टू अ स्पिनर। एंड अगेन जो स्टैट्स के थ्रू हाईलाइट हो रहा है, हम्म, सैंटनर ने प्रेशर बनाया, हम्म। बाकी बाकी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने उस पे विकेट से कैपिटलाइज कैपिटलाइज किया। किया, ट्रू, ठीक है। ट्रू। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर न्यूजीलैंड टीम। हाँ, अभी हमने वो इंडियन टीम के साथ एक बायलैटरल सीरीज में देखा था। तो बायलैटरल में तो न्यूजीलैंड अजीब ही खेलती है भाई, वर्ल्ड कप में तो पीछे आके। वहां के शॉर्ट कमिंग्स दे हैव बीन एबल टू ओवरकम। स्टिल एक मेरा एंड पॉइंट आई यहाँ पे है कि क्या रचिन स्टिल डिजर्व्स अ प्लेस, या इंडियन ट्रैक पे उसको मौका या देना चाहिए? हाँ यार, हाँ आई यार। वाज यार देखो, पहली बात तो देखो, तुम अगर कनेक्ट भी करो चेन्नई, हाँ, वो बात चेन्नई भी है, सुपर, ठीक ट्रू, है, ट्रू, हाँ, हाँ, और हाँ। इंडियन पिचेस पे उसने रन मारे हैं, ठीक है। मारे, हाँ, और हाँ। यार आप बहुत यंग है वो, ठीक है, तो बहुत हम्म। सारी चीजें मेरे हिसाब से उसमें प्ले ऑन कर सकती हैं। मतलब यू दूसरा, आर, हाँ, मैं बोलिए, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि रचिन को तो सचिन टीम में करेगा। रहना ही चाहिए, ठीक है, रचिन हिरम को क्या रहना बोले थे चाहिए। आप? मेरे मेरे हिसाब से, हाँ हाँ भैया, आप बताइए। नहीं, मेरा पॉइंट ये था रचिन को लेके। आई एम ओके विथ रचिन बीइंग इन द टीम, हम्म। बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट द वे दे आर यूटिलाइजिंग Daryl Mitchell. That काफी guy सही, हाँ, ट्रू, is ये वेरी मेरा भी, कंसर्न। ये that मेरा guy भी है, हाँ। that guy is in very good form, very good हम्म, nick. He had a very good ODI series. He had हम्म, decent T20 series. हम्म। I am करेक्ट। still not able to understand why New Zealand is not capitalizing him एग्जैक्टली, at एग्जैक्टली, two down, at two down or three down, where एग्जैक्टली। he मे बी can आफ्टर फिलिप्स दे contribute. सकते हैं वो, चैपमैन की जगह पे। Yeah, पता नहीं अभी yeah. क्या देखो सीन यार, है। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं, फिलिप्स का फॉर्म काफी अच्छा रहा है, हाँ, बट मेरे हिसाब टू से डाउन प्लेयर नहीं है फिलिप्स वो। उस
कैलिबर के हिसाब का प्लेयर नहीं है। हाँ। क्योंकि उसका रीजन मैं बताता हूँ कि हम्म फिलिप्स का मेरा हिसाब से बहुत वन डायमेंशनल गेम है। हम्म। इसीलिए यूजुअली देखो टेस्ट मैचेस में उतना परफॉर्म नहीं करते वो। परफॉर्म नहीं कर हाँ पाता है। हाँ फ्लैट हाँ। पिचेस और ये सारे पे काफी, खैर आज मेरे हिसाब से तो जो गेम बहुत अच्छा चेंजिंग खेला इनिंग्स है। थी वो फिलिप्स की वो थी। फिलिप्स की हाँ। ही थी। ट्रू ठीक है, ट्रू। क्योंकि उसने उतने कम बॉल में बना देना, अब उनके हम्म लिए ये चीज चल रही है। ठीक है, हम्म। पर ये ऑब्वियस है डैरल मिचेल को तो ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि करना बिकॉज ही पड़ेगा। इज समवन हु कैन स्टे और एट द क्रीज ऑल्सो, और एक हम्म। एंकर रोल की तरह उन लोग के लिए, जैसे हम खेल लोग के यहाँ सकते हैं। तिलक वर्मा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बिल्कुल तो सही बात। ये हम लोग डैरल, और यार अभी जो फॉर्म में है उसको यूटिलाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड करेगी भी बड़े मैचेस में मेरे हिसाब से, करेगी। वो लोग डैरल मिचेल को यूज करेंगे बहुत अच्छे से। हाँ एंड क्योंकि ये ग्रुप भी इनका काफी टफ है, अफ्रीका, ये ग्रुप ऑफ डेथ भी बोल रहे हैं इसको, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अब अफगानिस्तान। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वप्निल तुमसे भी और हम्म भैया से भी, हम्म। क्या तुम दोनों अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका को बीट करते हुए देखते हो यार टफ है। आई डोंट थिंक सो। अफ्रीका। आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से? मतलब अगर आज आज का के मैच नहीं होता। परफॉर्मेंस, हाँ। बोले हाँ, बोले। वही, आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि चांसेस थोड़े कम है। हाँ एग्जैक्टली। बट बट आप अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, उनके पास भी एक अनप्रेडिक्टेबल, उनके साथ भी ना ये अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस का टैग ये तो है। बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट जुड़ा हुआ है। करेक्ट हाँ करेक्ट है। हाँ हाँ। मतलब दे कैन मेक easy things look difficult and हम्म। difficult things लुक look इजी। easy. So एग्जैक्टली। एंड मेरे South पास मुझे Africa, लगता है कि अफ्रीका पे इसलिए भी है क्योंकि अफ्रीका के पास ना स्पिन प्लेइंग बैटर काफी अच्छे हैं। मतलब हाँ, ब्रेविस हो गया या मिलर हो गया, इनको स्पिन के काफ आते थे। दूसरी पर बात ये यार है कि ये बताओ, जैसे अब फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं लगता कि एक न्यूजीलैंड के एटीट्यूड और साउथ अफ्रीका के एटीट्यूड में काफी बहुत अंतर फर्क है? होता है, जैसे बहुत अंतर होता है। मेरे हिसाब से अब जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो काफी हार्ड जाएगी, काफी हार्ड। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है, न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से अभी भी देखो स्कोर्स भी तुमको क्या देखने को मिला, 25 बॉल में 42। हाँ हाँ ठीक है। मैक्स सही है। ठीक है, तो यहाँ 40 बॉल हम्म में 68 ऐसे हम्म टाइप का स्कोर है। ठीक है, हम्म। तो वो लोग यूजुअली अपनी इनिंग्स को पेस करने को देख रहे हैं, एक तो हम्म मुझे जितना समझ में आ रहा है। हम्म। ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से वो नहीं करेगी। तो इफ राशिद नूर तो आज खेला नहीं, आई थिंक नूर को लाएंगे। हाँ नूर को लाएंगे। हाँ राशिद, नबी, नूर कैसे करते हैं उस मैच में, और क्या इम्पैक्ट रहता है इन तीनों का, इसमें क्योंकि यार ये फर्क 12 पड़ेगा। ओवर काफी काफी इंपॉर्टेंट काफी है। इंपॉर्टेंट है। हाँ 12 हाँ। ओवर काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे आज तो और नबी ने पूरे कराए भी नहीं, तो नबी को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, यूटिलाइज वही करने वही के लिए। मैं हम्म, कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका अगर हार जाती तो हम्म क्या एक अपसेट हम लोग देख सकते हैं, मुझे लगता है हम्म कि हो सकता है। ठीक हम्म। है, क्योंकि अफगानिस्तान वो टीम है जो क्विक लर्न करती है मेरे हाँ हिसाब मैं। से। ट्रू ट्रू बिल्कुल नहीं, ट्रू बिल्कुल। ट्रू। ठीक है, अफगानिस्तान ड्यूरिंग द course of the tournament, they progress, ये तो है। they दे learn, प्रोग्रेस they ये तो है। दे progress. प्रोग्रेस We have seen that in last two ICC tournaments टूर्नामेंट्स। at least, हाँ हाँ जो हाँ। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी, पिछले वनडे वर्ल्ड और कप डे में वर्ल्ड भी, कप में भी। हाँ हाँ हाँ। on the course of the event they learned and they improvised and उन्होंने परफॉर्म भी किया था। बट जो चीज अफगानिस्तान नहीं सीख पा रही है ना, मैच क्लोज करना। हाँ ये ठीक है, एक अब पॉइंट। हाँ। एसोसी अब एसोसिएट नेशंस के साथ, हम्म। पहले मेरे को ये बताइए, हमें अफगानिस्तान को एसोसिएट में गिनना है, नहीं अब गिनना नहीं है? गिनना नहीं, चाहिए। अब नहीं, अब अब नहीं नहीं, गिनना अब है। अब नहीं, नहीं, अब नहीं तो ठीक गिनना है। नहीं गिन तो सकते। अब अगर हम जर्नी की बात करें, ठीक है, हम्म। अफगानिस्तान इज बेसिकली द फ्लैग बेयरर ऑफ दीज एसोसिएट नेशंस, ठीक है, करेक्ट हम्म करेक्ट। ये पॉइंट है। हम्म तो अगर वो गेम क्लोज करना, अब कंटिन्यूअसली गेम क्लोज नहीं करेंगे, हम्म। सो दे विल बिकम द नेक्स्ट बांग्लादेश ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें क्रिकेट। हाँ। उनको मिनोस के नाम। टैग दे दिया टैग दे जाएगा। देंगे। ट्रू ट्रू ठीक ट्रू है, ट्रू। अभी तक उनको क्या कहते हैं, जाइंट किलर्स के नाम से जाना जाता है, जाना करेक्ट। जाता है। ठीक हाँ है, हाँ। सो वो ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हम्म। किस नाम से जाने जाते हैं, हम्म। वो चीज वो शोकेस करें। अब राशिद ने न्यूजीलैंड बोला से भी है कि टॉप 4 में अफगानिस्तान तो अब है। देख रहे हैं अपने आप को। अब हाँ हाँ। न्यूजीलैंड से मैच हो चुका है। हम्म। साउथ अफ्रीका इकलौता उनका एक क्या कहते हैं, मतलब ऑप्शन है जिसको वो क्वालिफाई करने ब्रेक के कर लिए। सकते हैं। हाँ हाँ ट्रू। उनके पास एक पॉइंट जो मुझे लगता है जो अच्छा है कि हम्म
अंडर प्रेशर क्रम्बल करने का पोटेंशियल साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा है हाँ हाँ न्यूजीलैंड से. ये तो So है, ये तो है, they can, as Dubey mentioned, they can still make it. हाँ Road is difficult for them after today's match. बट हो सकता है, Uh, हाँ, but it is हाँ possible. It ठीक is है, लेट्स possible. होप. मैं तो चाहता हूँ अफगानिस्तान हाँ क्वालिफाई चाहता करे, तो मैं भी एटलीस्ट हूँ यार सुपर 8 सब, तक तो वो जाएगी तो यार. एग्जैक्टली. बिल्कुल बिल्कुल. क्लोजिंग हाँ से ज्यादा है, एक अगले मैच चलते हैं. अगला मैच बस ऑलमोस्ट नेपाल क्लोज करते करते रह गए यार. आई थिंक क्रेजी. वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मैच था पूरे टूर्नामेंट का अभी से ही. बिल्कुल. तो करेक्ट. उसमें करेक्ट. तो उसका भी लेखा जोखा कुछ इस तरह का था कि इंग्लैंड ने पहली बैटिंग की एंड 20 ओवर उन्होंने 184 फॉर 7 बनाया, जिसमें मोस्टली लोगों को लग रहा था कि नेपाल अभी गेम से बाहर हो गई है. बट नेपाल ने जो कमिटमेंट दिखाई, लास्ट ओवर तक मैच गया और उसमें 10 रन चाहिए थे, उसमें भी एक बाउंड्री आ गई थी एंड फाइनली इंग्लैंड सिर्फ 4 रन से वो मैच जीत पाया. तो भाई पहले तो ये बताओ कि नेपाल की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करोगे. दुबे पहले तुम बताओ क्या लगा तुमको. यार बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑब्वियसली. बहुत, पर हाँ. मुझे लगता है कि तुम अगर कल इंडिया का मैच देखो, पाकिस्तान का मैच देखो हम्म और आज इंग्लैंड का मैच देखो, तो मुझे हम्म ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी टीमें हैं काफी प्रेशर में आ कंजर्वेटिव गए, होकर सोच कंजर्वेटिव. सोच रही हैं. ट्रू ठीक ट्रू, है. हाँ ये अच्छा है कि अभी जो बड़े मैचेस हैं, मतलब छोटे मैचेस हैं, छोटी टीम्स हैं, उनके साथ हो जा रहे हैं मैचेस. हाँ हाँ पर मुझे लगता है कि ये सरप्राइज वर्ल्ड कप भी हो सकता है, क्योंकि हाँ जिस हिसाब से ये टीमें परफॉर्म कर रही हैं, भाई गजब. आई थिंक अब वर्ल्ड क्रिकेट काफी ओलंपिक्स के तरफ भी अगर तुम देखो तो अब हम्म ऐसा होगा कि कुछ टीमें स्टेप अप करेंगी हम्म और वो हम्म हम्म अपसेट करेंगी. और हम्म. जैसा मैंने तुम्हारी रील देखा और तुमने बोला कि अब वो एक समय ऐसा आएगा जब ये अपसेट अपसेट कंसिडर नहीं किया. नहीं हो जाएगा. ट्रू ट्रू. ठीक है, क्योंकि हाँ, टीम्स लाइक यूएसए, नेपाल और नीदरलैंड फॉर मतलब एग्जांपल, फॉर्मली स्कॉटलैंड. फॉर्मली अफगानिस्तान. हाँ. ठीक है, हम्म कि ये सारी टीमें शॉक कर सकती हैं. ठीक हम्म है, नीदरलैंड हाँ ऑब्वियसली. ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ठीक है, कर दिया था क्योंकि उसको. ये सारी टीमों में पोटेंशियल है. ठीक है. हम्म. और अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेरा ये है कि वानखेड़े की पिच थी. हाँ हाँ. ठीक है, हम्म. वानखेड़े की पिच पे इंग्लैंड को 184 पे रोक देना, ये मेरे हिसाब से यही बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है. है. ट्रू. ठीक है, हम्म क्योंकि अगर तुम कल का भी मैच देखो तो थोड़ी सीम मूवमेंट और ये सब हो थोड़ी रहा सी, था. हाँ हाँ ठीक हाँ है, बट अभी जो तुम अगर स्कोर देखो और हम्म. नेपाल की बॉलिंग देखो फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल. उनके सिर्फ जो मेनली मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे, रिस्ट स्पिनर्स जो भी थे उनके, क्रेजी बॉलिंग की उन्होंने. जैसे हाँ, तो वो आप उनके यहाँ पे संदीप रिस्ट स्पिनर का लमिछाने. कल्चर भी है. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. तो या ये तो है कि यार क्रेजी फाइट है. हाँ और मैं ये चीज देखना भी चाहूंगा कि आगे आने वाले टूर्नामेंट में नेपाल कैसे कैसा प्रोग्रेस करती है. करती है. हाँ हाँ. और क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि अब नेपाल जैसी टीम भी इंग्लैंड जैसी टीम को पुश करने लग गई है. ऑलमोस्ट हरा ठीक भी है, दे रही है यार, बहुत कुछ कर रही है. ऑलमोस्ट हरा भी दे रही है. इंग्लैंड को मेरे एक हिसाब टाइम. से वो हाँ स्किल वो नहीं है, मैच विनिंग स्किल नहीं है, वही जो अभी बिलीव हिरम ने कहा वाली था कि बात होती है. क्लोजिंग करने वाली बात जो है, वो एक चीज सीखनी करेक्ट पड़ेगी. करेक्ट हाँ. करेक्ट. वो हिरम आप करते बताइए. करते 2 साल हाँ में मेरे हिसाब से आ जाएगा. आ जाएगा. हिरम आपके हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस थी नेपाल की. मेरे हिसाब से जो सेकंड मैच था, दैट हम्म. वाज द बेस्ट मैच ऑफ द डे. ट्रू ठीक है. ट्रू. हमने दोनों टीमों को हम्म एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखा, और हम्म जो उस समय टीम बेटर थी हम्म. वो मैच जीती. हम में हाँ से कोई ये बात नहीं बोल सकता कि इंग्लैंड वेयर लकी दैट दे वन. नहीं ये तो Of है, course, ये we तो can है. say, of course, we can say Nepal could have closed the match. They were unlucky. ये हम बोल हम्म सकते हैं. हम्म बट हम इंग्लैंड के लिए ये नहीं बोल सकते they were lucky. हम्म. उनको नेपाल ने हर मोमेंट पे टेस्ट किया. हम्म अगर हम मैच की जर्नी की बात करें, तो हम्म. इंग्लैंड ने जो बैटिंग की स्टार्ट करी, ठीक हाँ है, हाँ. ऑफ कोर्स जो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ले लो या टूर्नामेंट प्रेशर ले लो, हाँ हाँ. एवरीवन वाज लाइक 200, 250, 300. एग्जैक्टली. ठीक है. हाँ. फिल सॉल्ट चला गया जल्दी. ठीक है. पटेल भी देन खास लंबा आई वाज खेला नहीं. वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे हैरी ब्रुक्स प्लेड. ठीक है. एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली. मतलब दिस इज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैरी हैरी ब्रुक्स, ब्रूक्स एंड इफ एग्जैक्टली. ही कैन ट्रू. प्ले इट दिस वे, हाँ. he has a lot to achieve in international cricket. क्रिकेट. He हाँ. can take England cricket बहुत to. एक्साइटिंग है, हैरी बहुत ब्रूक का तो एक्साइटिंग है. फ्यूचर हाँ. मेरे हिसाब से एंड बहुत इतने लोग एक्साइटिंग है. उसको क्योंकि बोल रहे थे कि वन डिमेंशनल प्लेयर है, बस मारता है. आज जो मैच्योर ना हाँ, खेले यार, वो पेस करके अंडे मार हाँ, रहा है, बिल्कुल. क्रेजी है. एक And भैया मेरा even पॉइंट है, even आप Jacob Beckham. विल जैक्स के बारे में क्या कहते हो? विल जैक्स को क्या इतना नीचे Will Jack खिलाना? was the difference, भाई. Will हाँ Jacks was the एग्जैक्टली. नहीं difference नहीं, today. इतना नीचे रहने का तो पॉइंट ही नहीं है.
आई डोंट नहीं, थिंक मतलब बट बट स्वप्निल, पर आपको लगता है कि ऊपर आना चाहिए विल जैक्स को, कि मुझे आपको लगता है कि वहीं रहना चाहिए? सी करेंटली अगर वो अपने रोल को वहां से जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, हम्म आज अगर हम आज के मैच की बात करें, हम्म विल जैक्स वहां पे नहीं, अगर इनका लाइम लिविंगस्टन उस समय होता, उस प्लेस पे अरे इन्होंने रखा होता, हम्म तो उस टाइप का हिटर, शिवम को बहुत पसंद है लाइम लिविंगस्टन, इसका फेवरेट प्लेयर है भाई का हमारे, खैर आगे बट बढ़ते हैं। हाँ, तो विल जैक्स। मैंने मैंने इसीलिए लिविंगस्टन का नाम लिया। तो अगर आप उसको वहां रखो ना, तो हम्म वो हिट वाला प्रोवाइड करता है, जो हम्म हिटिंग एबिलिटी। बट आई स्टिल थिंक कि एंड विल जैक्स अगर आज की इज द। मैच की बात करें, हाँ, गो अहेड गो अगर अहेड। आज की मैच की बात करें, हम्म तो विल जैक्स इज द डिफरेंस जिसके वजह से आज इंग्लैंड के पास 2 पॉइंट्स हैं हम्म और नेपाल के पास नहीं है। हम्म। बिकॉज अगर विल जैक्स की वो क्लोजिंग 36 की क्रूशियल इनिंग्स नहीं होती। नहीं आती, हम्म। और एंड तो इनफैक्ट विल हम जैक्स ने आज के मैच का रिजल्ट भी इनफैक्ट विल कुछ जैक्स ने और एक रहे। विकेट भी लिया था, काफी क्रूशियल विकेट लिया था जैक्स ने। हाँ, हाँ, मैन ऑफ द मैच हाँ, भी विल जैक्स मैन ही ऑफ द है। मैच विल जैक्स ही है। बट आई स्टिल थिंक बिल्कुल ना कि बताइए विल अब। जैक्स उस टाइप का प्लेयर नहीं है जो आते ही मार देगा। उसको भी 5-10 बॉल चाहिए होते हैं, क्योंकि भाई हाँ, पर यार स्टार्टिंग से ओपनिंग किया है। पर वही मैं सी कह रहा हूँ ही ना इज कि अ टॉप जैसे अब ऑर्डर बैट्समैन। टॉम हाँ, बैंटन है। यूजलेस मेरे है हिसाब से मेरे हिसाब से वो। टॉम बैंटन की जगह पे आप विल जैक्स को रख सकते बेच हैं। सकते हो, एग्जैक्टली। ठीक है, और यार अगर अगर क्योंकि मेरे हिसाब से इंग्लैंड भी कंफर्म नहीं है कि विल जैक्स को क्या, क्योंकि उनकी टीम बहुत प्रॉपर नहीं है। बस एग्जैक्टली। हम लोग चार एंड पांच एंड प्लेयर्स के पोटेंशियल पे बैंटन उनको। कीपर की तरह भी नहीं खेल रहा है, कीपिंग बटलर ही कर रहा है, तो फिर बैंटन तो क्यों ही है हाँ, टीम में? मतलब फिर तो जैक्स आ सकता है ना यार। वही वही तो मैं कह रहा था कि अगर किसी का फॉर्म इतना अच्छा है तो नेक्स्ट मैच से आप ये कर ऊपर सकते हैं देना कि चाहिए। हाँ उसको ऊपर ऊपर भेजें। हाँ, उसको कम से कम कुछ बॉलें ज्यादा खेलने को मिले, हाँ हाँ। तो जेकब बेथेल बिल्कुल। ने भी फिफ्टी बहुत अच्छी फाइव नॉक खेली, बहुत अच्छी नॉक खेली। बहुत बहुत अच्छी अच्छी नॉक नॉक एंड की आई खेली। थिंक जेकब एक बेथेल एक इस। टाइम पे एक कमेंट्री में लाइन बोली थी हर्षा भोगले ने कि द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड आर प्लेइंग टुगेदर, जब ब्रूक और बैटल खेले थे तो काफी अच्छा था वो। हाँ, दैट वाज बेथेल अ के लिए तो यार सारे पूरे इंग्लैंड वाले पागल हैं, देखो। पागल हो और गए। हाँ, वो बेथेल ठीक तो का है, कोई, वो मेरे मानेंगे। को ऐसा नहीं लगता है बेथेल कोई फ्यूचर है, बेथेल आ चुका है, बेथेल इज आ ऑलमोस्ट चुका है। सिमिलर टू व्हाट आई गेस, मतलब शुड आई कीप हिम इक्वल टू, शुभमन गिल बोले वर्ल्ड क्या? मैं निकल गया मतलब था निकल गया। नहीं नहीं, खेला था मेरा। आई डोंट थिंक यू शुड, आई डोंट थिंक कि इतना बड़े प्रेस करनी चाहिए यार। देखो, अभी उसने टेस्ट में 1-2 सेंचुरी मारी है जितना आशीष, हाँ मुझे पता है। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म और हम्म समय लगता है यार एक प्लेयर का, हाँ, क्योंकि अभी कोई नया प्लेयर आता है ना, तो इट हम्म। इज वेरी इजी टू स्कोर रन्स इन योर फर्स्ट गेम, ये जस्ट तो बिकॉज है। पीपल डोंट डू नो नॉट यू। डोंट एंड डू नो नॉट योर एक्सपेक्ट गेम। फ्रॉम यू। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक्सपोज होगा, आईपीएल खेलेगा यार, 14 मैच आईपीएल खेलेगा। हाँ हाँ, ठीक है, किसमें यार अभी ये तक में? सारी आरसीबी में है क्या? किसमें है आई थिंक? जेकब बेथेल आरसीबी में, जेकब आरसीबी बेथेल में ही है। आरसीबी का अरे अगर ओपनर था चेंज यार, कुछ भाई। नहीं हुआ तो उसने आरसीबी। आरसीबी उसने क्रेजी आरसीबी के लिए भी लास्ट ईयर एक अच्छी अच्छे मैच 50 खेली मार थी। के एक हाँ अच्छा नॉक, हाँ क्या हाँ, कहते हैं, करेक्ट मारा था, करेक्ट। अच्छा हाँ। कंट्रीब्यूशन दिया था। कमिंग टू आगे चल, नेपाल, नेपाल यस, नेपाल के हाँ, बारे में भी आप बात कर नेपाल के लेते बारे हैं। बहुत में, हाँ। एक्साइटिंग बैटिंग क्योंकि है यार, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग देखो, बैटिंग है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप एसोसिएट नेशंस में देखते हैं ना, तो आप ये हम्म देखते हैं यूजुअली कि एक बैट्समैन बहुत अच्छा स्कोर हम्म कर दिया हम्म। और बाकी टीम उसके अराउंड कंबल खेल कर गई। रही है, और अगर वो नहीं चला तो वो टीम पर, नेपाल ने एकदम ऑपोजिट किया एकदम सही कि बात है, नो वेरी बिग गुड पॉइंट। स्कोर्स। हम्म ठीक है, नो बिग स्कोर्स, तो इससे पोटेंशियल बहुत पता चलता है कि अगर हम्म ये इनमें से एक भी प्लेयर, हम्म। ठीक है, जिनका ऑनेस्टली मैं तो नाम भी नहीं जानता हूं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, पर एग्जैक्टली। एक भी प्लेयर अगर वो टिक जा रहा है, हाँ, तो बहुत बड़ी बात। तो तो मतलब नेक्स्ट मैच में वो ये ट्राई करे कि पूरा खेले, खेले, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये और तुमने फिर बहुत अच्छी मैं बात ये बोली कि बात नो। भी, हाँ, जैसे जनरली एसोसिएट में क्या होता है ना कि एक प्लेयर के अराउंड टीम रिवॉल्व करती है, वो यहाँ पे नहीं है। करेक्ट करेक्ट, सारी जैसे फॉर स्किप एग्जांपल करती है। अफगानिस्तान में गुरबाज है। गुरबाज है, हाँ, कि बैटिंग में ठीक है, गुरबाज के अराउंड टीम रिवॉल्व करेगी। हाँ, मतलब हाँ ये होता है, ये हाँ होता है। हाँ हाँ। ठीक है, पर अब मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि हम्म मतलब आप दोनों से सवाल है हम्म। कि क्या, अगर ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि नेपाल ने 180 मार दिया, तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लैंड्स बॉलिंग, कि हाँ, ये आप भी पॉइंट है। कितनी खराब बॉलिंग है या कितनी अच्छी बॉलिंग है। हाँ, ये भी पॉइंट है। आई स्टिल मैं थिंक कि बिकॉज सब, हाँ। इफ यू थिंक लाइक दैट कि क्या इंडिया इसकी जगह पे होती तो क्या नेपाल से 180 रन मारने देती, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान भी रहती, हम्म। तो क्या नेपाल 180 रन मार पाती? दिस इज माय हेरम, क्वेश्चन। हेरम, गो अहेड। बट सी, हाँ मैं एक बात बोलूंगा, हम्म आप हाईलाइट देखो यार उनका, हम्म 180 बनाया उन्होंने,
एक भी बंदे की 50 नहीं है, हाँ। ठीक है, हाँ not even one guy who's hitting 50. That हम्म means no dependency on one batsman. हम्म Multiple batsmen at different phases हम्म took the team हम्म towards a करेक्ट target. हम्म करेक्ट, कभी भी उन्होंने नेट रन रेट को 12 के ऊपर नहीं जाने दिया, नहीं जाने हाँ दिया। हाँ हाँ रिक्वायर्ड रन रेट को 12 के ऊपर नहीं जाने दिया। हाँ उन्होंने ये इंश्योर किया कि पूरे टाइम हम चेज में बने रहे। सो इन सब कैलकुलेशन के लिए फुल मार्क्स टू नेपाल टीम ट्रू for the execution ट्रू and heavy appreciation for the way they played Adil Rashid in एग्जैक्टली India। ये इस पे या मैं आने वाला था कि मुझे लगा था कि इंग्लैंड मतलब का सबसे टेरिफिक और टेरिफाइंग बॉलर आदिल रशीदी है, बट उसको आदिल कितना रशीदी है। सूता है भाई इन्होंने आज यार, मतलब I करेक्ट, मतलब मैं I was going to the match, England English commentators and everyone, इन्होंने इतना अच्छा बिल्डअप दिया था ना, मैं स्पेसिफिकली वो उठा के लाया हूँ। उन्होंने हम्म बोला था हाँ these associate nations they will hit your fast bowlers. हाँ हाँ The point of difference will be, will they be able to tackle their our mystery spinners like Adil Rashid? This was before Adil Rashid came into the attack. अटैक And एग्जैक्टली। when he came, आप हम्म सब जानते हैं 3 ओवर 42 रन, बहुत कोई मारे विकेट यार, नहीं। ट्रू ट्रू यार। मतलब भाई बंदे ने पलट के रिवर्स स्वीप पे छक्का मारा है, छक्का मार उसको रहा है, वही स्वीप वही। पे मारा है। हाँ मतलब उस हर आपने उनके बैट्समैन को एक अच्छा परफेक्ट एग्जीक्यूशन दिखाया कि स्पिन के अगेंस्ट कैसे कैसे बैटिंग खेलते करते हैं। हैं। एंड आई थिंक दैट टू उसका एक रीजन ये भी है जो कमेंटेटर्स ने कहा कि उनकी खुद में इतनी अच्छी स्पिन डिपार्टमेंट है ना नेपाल का, कि आप करेक्ट अगेंस्ट करेक्ट, उनके भी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पिन प्लेइंग ये एडेप्टेबिलिटी एग्जैक्टली, भी भी अच्छी होता है, होती ये होता है यार, ये है। हाँ, होता है। हाँ तो वो बिल्कुल। भी एक वजह है। एंड स्टिल यार, लेकिन यार बहुत एंड आई हैव वन हेवी हाँ प्रेडिक्शन। हाँ हाँ आई मतलब आई से नेपाल विल बीट वेस्ट इंडीज एंड दे विल क्वालिफाई, अब बिकॉज हो उनके सकता है पास ये यार, दो, हो सकता है, क्लियरली हो हो सकता सकता है, हो सकता है। बिकॉज ये दोनों इनके दोनों मैचेस हैं, दे आर अगेंस्ट इटली एंड द अदर टीम इज है। ओमान, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, सॉरी, ठीक हाँ है, हाँ। इटली एंड स्कॉटलैंड। हम्म एंड करेक्ट, उनके लिए वेस्ट इंडीज वाला मैच है, दैट इज ऑन 11th of February। इट हाँ इज अ मॉर्निंग गेम। अगर वो उस मैच में किसी तरह वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट या तो 180 मार दें या हाँ उनको मेरे 150 हिसाब से से भी लेके यार रिस्ट्रिक्ट भी 70 कर भी सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस है कि अगर नेपाल पहले बॉलिंग कर रही है ना, तो तो किसी भी टीम को वेस्ट इंडीज टाइप की टीम को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है इजी इजी 150 के इजिली, अंदर। ठीक क्योंकि है, आई क्योंकि डोंट वो थिंक कि मैच्योर्ड बैटिंग जितनी इंग्लिश में उतनी वेस्ट इंडीज में है कि वो नहीं, पेस पर एक बात करेंगे। समझो, वेस्ट इंडीज यूजुअली स्पिन जब खेलती है तो हाथ से नहीं पड़ती है। हाँ ये तो है, ये तो ठीक है, बहुत ऑफ द बहुत वेस्ट डेस्क। टाइटल की इंडीज प्रॉब्लम है। यूजुअली, हाँ ठीक है, खैर हम्म, अभी उनकी पिचेस भी काफी अजीब सी हो गई हैं, वो कुछ भी होता है उनके पिचेस पे। हाँ हम्म तो ट्रू। हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर और दूसरा, उनका उनकी टीम ऐसा कुछ सेटल्ड टीम नहीं है, अभी नया हम्म, नया शिमरन हेटमायर को 3 नंबर पे खिलाना शुरू किए हैं, तो वो हाँ हाँ होने को कुछ भी हो सकता है। वही। एंड एक इतनी आज बड़ी खबर आई है, डेल स्टेन ने ट्वीट किया है कि नेपाल, आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इफ यू एवर नीड मी, अप एंड अप। तो ये कितनी बड़ी भाई बात है कर यार, लेना मतलब चाहिए, भाई कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली डेल स्टेन बोल रहा है भाई आपकी तो स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा ही है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट क्रेजी हो जाएगा यार। यही है यार, देखो एसोसिएट नेशंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि इन लोग के टीम्स में एक पूरा पूरा जो स्किल है ना, वो हम्म कभी कभी लैक करता है। हाँ हाँ, अफगानिस्तान में भी देखो, पूरी पेस अटैक लैक करती है। बहुत टाइम से यार ठीक कभी है, अच्छी पेस नहीं आई तो ऐसी। मेरे हिसाब से वो डेवलपमेंट होना ऐसी टीम्स में हाँ जरूरी है कि आप जरूरी किसी है। तरीके से करके एक दो बॉलर, फास्ट बॉलर निकालें या एग्जैक्टली एक फिनिशर निकालें। ट्रू तो मेरे हिसाब से ये टीम्स आके ऑनेस्टली compete ही नहीं कर सकती, हरा भी सकती हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली। एक्स फैक्टर है इनके पास। हाँ हाँ अब एग्जैक्टली। हाँ अब आप देखो अफगानिस्तान से स्पिनर्स क्यों निकल के आते हैं। उन्होंने देखा राशिद खान को, मोहम्मद हम्म मोहम्मद नाबी को, हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो स्पिनर्स का उनके वहां से वो आया। हम्म मुजीब मुजीब आया, मुजीब के बाद नूर आया, हम्म। ठीक है, मुजीब एक को और, देख के नूर सॉरी टू आया। इंटरप्ट, एक तो अच्छी बात कि ट्रॉट के बाद इनकी बैटिंग भी अच्छी हो गई। अगर आप देखोगे तो इनकी हम्म बैटिंग बिल्कुल भी डॉट काफी के बाद इनकी बहुत। बैटिंग अच्छी हुई। वही। एंड अगेन अफगानिस्तान की बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो जिस जगह वर्ल्ड कप होता है ना, वहाँ का एक लोकल बंदा है को हम्म उस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम के साथ अटैच करते हैं। दे हाँ डिड द सेम इन क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज एंड हाँ यूएसए वाला वो, ट्रू। जब वो इंडिया आए थे उन्होंने अजय जडेजा को अटैच किया था अपने साथ। हाँ हाँ तो हाँ ट्रू इन ट्रू। तरीके से उनको एक लोकल इंसाइट अबाउट द प्रिपरेशन। कहते हैं प्रिपरेशन मिलता रहता है। ये बहुत अच्छी करेक्ट बात है, बहुत करेक्ट। अच्छा पॉइंट आउट पॉइंट किया। तो भाई अब चलते हैं तीसरे मैच और लास्ट मैच आज के दिन था, वो था श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, एंड वो था कोलंबो में आरपीएस स्टेडियम में।
तो उसका कुछ ऐसा था कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 163 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, एंड आयरलैंड चेस करते हुए ऑल आउट ही हो गई। 19.5 में वो 143 पे ऑल आउट हो गया, एंड श्रीलंका ने 20 रन से मैच जीत लिया। तो यार अब आप बताइए, आपके हिसाब से पहले तो श्रीलंका की बैटिंग पे आते हैं। श्रीलंका की बैटिंग कैसी भाई थी? इस मैच को मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करूँ ना, इस हाँ। मैच को हारने की कोशिश दोनों टीमें कर रही थी। एक टीम कामयाब हो गई, दूसरी नहीं हो पाई। ये तो है मैच। मैंने तो इस मै- मैंने इस मैच को ऐसे ही देखा है, बिकॉज श्रीलंका अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, हम्म। एंड आयरलैंड को इतने मौके, मतलब वही, इतनी बार इतनी वो चांस है। पूरे टाइम गेम में बने हुए थे। हम्म। फर्स्टली दे शुडंट हैव लेट श्रीलंका स्कोर 160। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो 135 से 150 के बीच से हम्म। ज्यादा का उनका आज का टोटल अरे नहीं उनका होना चाहिए था। 14 ओवर के बाद श्रीलंका ओवर 85 सिर्फ। तो मतलब आज मैंने वो पहली लास्ट इनिंग में में कविंडो मेंडिस को की इनिंग्स की वजह से ये लोग बच हाँ, गए। कैच भी छोड़ा ना उनका, उसका शायद। आज मैंने एक ऐसा इतना बढ़िया ओवर देखा है जिसमें ओवर में 19 रन पड़े हैं। पता हम्म। नहीं, शायद 8-9 बॉल का वो ओवर हाँ था। हाँ उसी हाँ, ओवर में नो वो बॉल बॉलर में। हैट्रिक पे भी आ गया। हाँ, मतलब कैच। इट वाज टोटल केओस। हाँ, ये तो है। वियर्ड, हाँ। काफी वेट था। एंड एक बात हाँ, और है। बट कुशल मेंडिस वेरी गुड इनिंग्स बाय हिम, हम्म। कीपिंग द टीम टुगेदर। हम्म। हम्म। उसने आखिर तक लेके गया। ही हम्म। मेड द मोस्ट ऑफ द चांसेस दैट आयरलैंड टीम गेव टू श्रीलंका। हम्म। एक स्पोर्टिंग टोटल फाइट क्या कहते हैं सेटल किया, हम्म। कि कम से कम उसे डिफेंड किया जा सके। हम्म। एंड टू माय सरप्राइज ऐसा नहीं है यार, श्रीलंका में कोलंबो के ग्राउंड में भी स्कोर बनते हैं। हम्म, मतलब आई वाज अंडर द प्रिजम्पशन दैट श्रीलंका की विकेट है, स्लो होगी, लो यार बट रहेगी। आई स्टिल थिंक एरम कि अगर कैचेस पकड़ लेते तो 163 तो नहीं बनता, मतलब 160 तो नहीं आई बनता, हाँ थिंक हाँ। हाँ, हाँ, बोनस ही हाँ। है। मैं 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 वही कहना चाह मे रहा बी हूँ कि अगर 160 विनिंग स्कोर हो। हाँ, 160 विनिंग स्कोर ये हो हाँ, सकता है। हम्म, हाँ हमारे को एक मैच प्रेमदासा में ही खेलना है, हाँ कोलंबो हाँ जाके। हाँ। तो अगर हम उस मैच के लिए सोच रहे हैं, हम्म। हमारी इंडियन टीम ने आज का मैच के बारे में देखा होगा, तो हम्म। वो इससे यही इंसाइट लेके जाएंगे यार, उस दिन 160 180 इनफ है। इज अ इनफ बिल्कुल। स्कोर हाँ जिसको हम चेस कर सके। हाँ हाँ। correct, बाकी correct। अ, रही बात इस पर्टिकुलर मैच में, अगर मैं बात करूं श्रीलंका की बैटिंग की तरफ से, हम्म। तो कुशल मेंडिस हो गया, एंड दैट अदर गाय जिसने, क्या मेरे को नाम कविंडू नहीं याद आ कविंडू रहा, आपने मेंडिस। अभी दुबे में कमिंडो, नाम लिया था कमिंडो, उसका। कमिंडो। कमिंडो मेंडिस। हम्म, कमिंडो मेंडिस। हम्म। वो उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्रेजी दैट कंट्रीब्यूशन। लेड टू, हाँ दैट जस्ट लेड फॉर टू, द बल्कि कॉन्टेक्स्ट, कविंडो शान। ने आज हाँ 19 बॉल 44 मारा, तो वो काफी हम्म। हाँ। ज्यादा होता है कोलंबो पे। और मुझे बिल्कुल। लगता है भैया कि जैसा आज इनके स्पिनर्स ने भी परफॉर्म किया है, हाँ श्रीलंका के, हम्म। हाँ। आप क्या हसरंगा। इन लोग को एज वन ऑफ द कंटेंडर्स देखते हैं, क्योंकि दे आर प्लेइंग एट होम? ऑफ कोर्स। और क्योंकि एक एडवांटेज तो रहता ही है ना, रहता आप ही है, होम रहता ही है। कंडीशन में खेल रहे हैं, इनका तो आई थिंक एक अगर आप ये कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं। सेमीफाइनल तक जाएंगे तो इनका सेमीफाइनल तक तो कोलंबो ही रहेगा ना, मतलब श्रीलंका ही रहेगा ना। हाँ, सेमीफाइनल तक हाँ, भी वो हाँ। रहेगा। तो ये एंड आई बहुत थिंक बड़ा एडवांटेज है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल। एंड बट श्रीलंका की बैटिंग मेरे को ऐसा नहीं लगता कि नॉर्मी वो है। उनको नेक्स्ट हाँ, स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में ले जाने ले के जाएंगे लिए एग्जैक्टली। जैसे केपेबल मुझे है। लगता है इनकी बैटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निशंका चले। वही वही आज करेक्ट। ये सुबह लोग मैंने काफी बोला था। डिपेंड करते हैं कि निशंका जो है वो होल्ड करके रखे, एंकर हाँ करे इनिंग्स को। हाँ हाँ एंड और नीचे से दशुन चाणक्य का वो करे, हाँ। कंट्रीब्यूट करे। चाणक्य और मेंडिस कंट्रीब्यूट टाइप करें। हम्म। बैट्समैन थोड़े क्विक रन्स मार दें। वही, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो सही है, तीक्साना, सही है चमीरा, पाथिराना, यार, काफी दवे, बॉलिंग काफी शॉक कर काफी सकती है अच्छी है, मेरे हिसाब काफी से। अच्छी है। मतलब हाँ, श्रीलंका ऑन अ डे दे आर बॉलिंग फर्स्ट, हम्म। the हाँ, on the कैन बी day they are डेंजरस। bowling first, they हम्म। are healthy contenders for winning the match। एग्जैक्टली। ठीक है। करेक्ट। बट अगर वो पहले क्या कहते हैं बैटिंग कर रहे हैं, हम्म। तब उनके लिए चैलेंज हो जाता है कि उनको स्कोर वो क्या सेट करके दे सामने वाले को, वही। करेक्ट। कि उनकी बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सके। बिकॉज ट्रू। वैसे अगर कोई बता सके कि ड्यूक कितना कंट्रीब्यूट किया सेकेंड इनिंग्स में, मैं उतना फॉलो नहीं कर पाया था नहीं, सेकेंड कोलंबो इनिंग्स। में तो आई थिंक ड्यू इतना नहीं था, क्योंकि मैच अच्छा। थोड़ा अर्ली भी हो रहा है तो ड्यू फैक्टर नहीं था वहां पे।
बहुत कम ही बैट हो रही थी, ड्यू, और कमेंटेटर ने भी कहा था कि अभी ड्यू नहीं आ रही है, तो इट्स अ गुड साइन। अच्छा अच्छा, इसलिए तो इसलिए भी फिर बहुत, ठीक है, हाँ। गुड साइन, हाँ तब फिर इट्स अ ठीक गुड है। साइन। एंड आयरलैंड की परफॉर्मेंस पे दुबे, क्या क्या राय है तुम्हारी? यार सही है, ऊपर से स्टर्लिंग वगैरह तो नहीं चले। नहीं जो चले, हाँ। मेरे हिसाब से इनका सबसे बड़ा तगड़ा प्लेयर बैट्समैन है। है वो है मतलब पॉल हम लोग भी जब स्टर्लिंग। से आयरलैंड का मैच देख रहे हैं, आई थिंक स्टर्लिंग तब से ही खेल रहा है। तब से ही खेल तब से, रहा है वो, हाँ तो एक वो बार जब इंग्लैंड ने हराया था फन तो हराया था इंग्लैंड। फैक्ट, तब भी स्टर्लिंग। fun fact, Sterling is playing since Ireland have was a part of the T20 World T20 Cup. वर्ल्ड कप, हाँ हाँ उससे हाँ। लेके आज तक हाँ हाँ Sterling has been playing for Ireland cricket team. हाँ, आई थिंक 9वां आई एडिशन थिंक था उसका एक। उनके टकर ने थोड़ा सा स्कोर किया था, टकर इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। टेक्टर, हैरी टक्कर नहीं किया टकर, था, हैरी टकर ने थोड़ा हाँ, टेक्टर नहीं किया था। 34 बॉल में 40 रन। हाँ हाँ, वो भी उनका तो सीन यार क्या देखो था। अब हाँ बोलो। हम मैं तो मुझे तो ये लगता है कि ऑनेस्टली जिस हिसाब से आयरलैंड ने खेला है, अब इंडियन कंडीशंस में एक बार देखना पड़ेगा। हम्म। बट अभी तक तो एक वीक टीम ही लगी, क्योंकि जैसे भैया ने बोला अब काफी चांसेस छोड़ा उन्होंने फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल। हाँ हाँ, बहुत चांस ठीक हुआ है। था। तो आप समझ पाते हैं कि एक एसोसिएट नेशन खेल रहा है ऐसे, अगर छोटी छोटी चीजों को अगर उतना माइन्यूटली नहीं देखा नहीं जा देख रहा है, रहे तो तो, हाँ। देखते हैं आगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। हाँ, एंड मे बी See, एक, हाँ, इनका इनका टेबल, मैं बस एक कंटेक्स्ट वही डालूंगा, मैं भी बोला इनका था, हाँ। टेबल, ये ग्रुप सी में आते हैं, ठीक है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका इनके ग्रुप में है। उसके बाद अगर हम एसोसिएट नेशन पे बात करें, ओमान इज इन देयर ग्रुप एंड जिम्बाब्वे इज इन देयर ग्रुप, ठीक है। हम्म। सो मेरे हिसाब से एट द करंट परफॉर्मेंस, आई डोंट थिंक आयरलैंड इज इवन बेटर देन जिम्बाब्वे, ट्रू, ठीक है। कल जिम्बाब्वे ओमान वाले मैच पे काफी काफी डिपेंड करेगा कि कैसा कल परफॉर्म करते हैं। जिम्बाब्वे ओमान वाले मैच में काफी डिपेंड करेगा कि हाँ, आयरलैंड क्या कहाँ क्या पे करते स्टैंड हैं। करेगी। ट्रू। बट मेरे हिसाब से ऑफ ऑल दी 6 मैचेस दैट आई हम्म हैव बीन थ्रू हम्म एंड वो जो मैंने देखे हैं, उसमें से हम्म, मेरे को अगर वीकेस्ट परफॉर्मेंस पिक करनी हो बाय हाँ, टीम, तो सो आई विल पिक आयरलैंड, आयरलैंड, हाँ। जिसने जिसने अपने पोटेंशियल पे नो डाउट। परफॉर्म नहीं किया, नहीं किया, हाँ। जितने मौके उनको दिए गए उसको कैश हम्म इन नहीं करा। हम्म, बिकॉज बहुत आराम से आज का मैच श्रीलंका आयरलैंड जीत को वो जाती, आराम से बहुत आराम से और जीती थी। ज्यादा। और एक पॉइंट पे मैं जो बात करना चाहता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है गेम डीप ले जाना, जो आज मैंने तीनों, आज क्या कल से तीनों मैच में देख रहा हूँ कि जो भी टीम चेस कर रही है, अगर वो हार रही है तो उसका प्राइम रीजन ये हो रहा है कि बस 18th ओवर या 17th ओवर में उनका जो बैट्समैन मारने के चक्कर में आउट हो जा रहा है। तो हिरम, आपके हिसाब से डीप ले जाना इंपॉर्टेंट होता है कि इफ यू थिंक दैट 7 विकेट है नीचे, तो आप ज्यादा डीप ना लेके अभी रन रेट कम के लिए मारने भी जा सकते हो अगर आप सेटल्ड हो तो व्हाट शुड अ सेटल्ड बैट्समैन डू? क्या उसको उस समय मार के खेलना चाहिए, कि नीचे वालों के लिए रिक्वायर्ड रन रेट कम कर दूं, कि डीप ले जाना चाहिए? सी, what I think is it is all about calculations. हम्म One of the run rate, हम्म second सामने वाले के बॉलिंग ऑप्शंस का कैलकुलेशन, हम्म कि कौन सा बॉलर बाकी है। यू नीड टू पिक। T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से बॉलर को पिक कर रखा है, हम्म कि इसको मार के मैं मोमेंटम अपने तरफ लेके आऊंगा, हम्म ठीक है। हम्म आई गो बैक टू द मैच, द वे नेपाल प्लान देयर चेज। हम्म उन्होंने आर्चर को मारा, उन्होंने राशिद को मारा, हम्म आदिल रशीद को मारा, हम्म ठीक है। हम्म वहां से दे ट्राई टू ब्रिंग द चेज इनटू द मोमेंटम। हम्म और जैसे ही चेज उनके तरफ आया, आपने हम्म, देखा होगा लास्ट ओवर में दे रिक्वायर्ड ओनली 9 रन्स टू नहीं, विन, ट्रू। ठीक है। सो इन्हीं सब तरीकों से आप अपने पास अपने हाथ में मैच रखते हो मेरे हिसाब से। हम्म एंड जैसा आपने बोला टेकिंग इट डीप, हम्म अब अगर कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे लास्ट ओवर डालने, कुछ कैप्टन क्या करते हैं, अपने बेस्ट बॉलर से सेकंड लास्ट ओवर डलवा के हम्म लास्ट ओवर एक वीक लिंक बॉलर के लिए छोड़ते हैं। हम्म, तब आप वहां पे टारगेट भी कर सकते हो कि यार लास्ट ओवर एक पार्ट टाइम वीक में वाला डालने बॉलर, आने वाला है, मैं हाँ 15-16 लास्ट ओवर में निकालने का गुदा रखता हाँ हूँ, हाँ, मतलब ठीक कैलकुलेशन है। पहली बात ही है मेनली। ऑफ कोर्स, सो आपके जो ट्रेडिशन वो है, अप्रोच है, वो ऐसे चेंज होती है। बट हम्म इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, हम्म देन एंड आपको एक ऊपर एक क्या कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट स्टार्ट मिली है, हम्म काफी विकेट्स गए हैं, हम्म तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आपका वो बैट्समैन है हम्म जो बैट कैरी करेगा हम्म, लास्ट तक, जो जिसका एग्जांपल सूर्य कुमार यादव ने किया कल था। दिया, ट्रू ट्रू। कि आपको अगर कैरी कराना होगा
तो मैं कैरी करा के रन बना के आपको हम्म दूंगा। हम्म। तो दुबे वहां आपका से क्या रन्स take का है? यार मेरे हिसाब से तो ये बहुत टीम पर्सपेक्टिव पे, अगर तुम देखो इंडिया का और यूएसए का मैच जो कि काफी क्लोज चला गया था इन टर्म्स की, 6 विकेट 7 विकेट इंडिया हाँ के मिल गिर गए गए थे। थे। हाँ तो हाँ। इंडिया की अप्रोच काफी डिफरेंट हो गई थी। हम्म पर अगर आज तुम न्यूजीलैंड की टीम की बात करोगे तो न्यूजीलैंड ने काफी इजीली जो है वो 17.5 आई थिंक हाँ हाँ ओवर्स में ट्रू, चेस कर पहले लिया। खत्म कर दिया था। ठीक हाँ है, तो मेरे हिसाब से वो फर्क आएगा कि आप कैसी, मतलब हम लोग किस टीम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। अगर फॉर दैट मैटर वो न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया रहेंगे ना, हम्म। तो मेरे हिसाब से अब जो गेम हो गया है T20 का, वो इतना लोग डीप इतना नहीं जाएंगे सोचेंगे आई नहीं। थिंक। हाँ उन लोग का एग्जैक्टली। उन लोग वो हाँ लोग बॉलर को टेक ऑन करने की ही कोशिश करेंगे अगर ट्रू इन ट्रू टीमों में से है। पर ट्रू। फॉर एन एसोसिएट नेशन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा और मैचअप्स और ये सारी चीजों को काफी मतलब सोच के फिर कोई मूव करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है ठीक है। ऑफ कोर्स। प्रेडिक्शंस की, कल की प्रेडिक्शंस के जाने के पहले बस एक मेरा लास्ट सवाल था कि ये जो एंटिसिपेशन था कि जैसा आईपीएल से और बायलेटरल से कैरी फॉरवर्ड हुआ था कि 250 तो बनेगा ही, 300 250, T20 वाला T20 वर्ल्ड कप हो गया, गेम चेंज हो गया, आपको रुकता ही नहीं है। तो वैसा तो एकदम नहीं हो रहा है। टिपिकल ओल्ड नहीं। स्कूल T20 हो रहा है, 10 रन एक्स्ट्रा बढ़ गए कि पहले 160 बनता था तो 170 और 80 बन रहा है। तो हम्म। फटाफट बता दो कि तुम लोग के हिसाब से क्या पिच कम असिस्टेड बनाई गई है बैटिंग की इसलिए ऐसा हो रहा है, या थोड़ा वर्ल्ड कप का प्रेशर है, आराम से खेलने का प्रेशर है इसलिए भी ऐसा हो रहा है, या शायद टूर्नामेंट का स्टार्ट का प्रेशर है इसलिए ऐसा हो रहा है? जो भी तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है तुमको, मेरे क्यों? हिसाब से दोनों है, जैसे तुमने कहा कि एक तो प्रेशर है। हम्म ठीक है। और फिर अगर हम लोग इंडिविजुअली पिचेस की भी बात करें तो अभी तक जिन पिचेस पे मैच हुआ है, हम्म वानखेड़े पे मैच हो रहा है, हम्म। आज चेन्नई में मैच हुआ है। कोलंबो में हुआ है। ऑब्वियसली श्रीलंका को हम लोग तो कंसिडर कंसिडर नहीं कर करें रहे तो हैं श्रीलंका एग्जैक्टली। तो हाँ हाँ। हाँ। पर जिस हिसाब से इंडिया के पिचेस हैं, थोड़ा हेल्प तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी है, क्योंकि तुम अगर देखो तो सिराज ने भी विकेट्स लिए, हम्म। अर्शदीप ने भी लिए। हम्म ठीक है। हम्म तो फास्ट बॉलिंग के लिए भी वो असिस्टेंस है, हम्म और स्पिन के लिए भी थोड़ा मोड़ा असिस्टेंस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है आईसीसी वालों के तरफ से भी कि ट्रू। उन्होंने एक एग्री। फेयर प्लेइंग फील्ड दिया है, जहाँ हम्म। पे आप अगर स्किल्ड हैं और आप पूरा कंपोजर दिखाएं और आप अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करें, हम्म तो आपको विकेट्स मिलेंगे। और आप, हम्म जैसे फॉर एग्जांपल सैंटनर है, सैंटनर हम्म का स्पेल काफी इंपॉर्टेंट है। हम्म वो इस बेसिस पे कि उस पिच पे सैंटनर ने इतने कम रन दिए और इतने कम रन एक्सीड किए उस पॉइंट पे ही, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे हिसाब से अभी भी 250 बनेगा। हम्म। ठीक है। एक मैच में ये बनेगा। ये 2-3 मैच में बनेगा मेरे हाँ हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इंडिया एसोसिएट नेशंस को खेलेगी, पाकिस्तान को अगर खेलती है तो, और और तो 250 बनने का पूरा चांस है। चांस है। और इंडिया, और फिर मैं साउथ अफ्रीका को बोलूंगा कि साउथ साउथ अफ्रीका आई अफ्रीका थिंक और सबसे, इंडिया में है। ये तो सबसे पोटेंशियल ठीक लगता है। है बॉल सेकंड की। जो बना सकती है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया का मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया मतलब। का भाई, आईसीसी के सेमीफाइनल से पहले किसी को समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा होता है, वो ऐसे ही ऐसे ही खेल रहे होते हैं, हाँ, बस वो खेल मान रहा लो है। कि वो बाद आ में गया वो कोई। कप अपने पास ले जाते हैं, फिर ले हम जाते सोचते हैं, हैं यार वो ये भी कैसे किसी को हो समझ में गया। नहीं आता है भाई कि करेक्ट कैसे हो करेक्ट गया। करेक्ट। तो वही है। हिरम फटाफट आप बता दो, क्या जो दुबे बोला वो सारी बातें में कुछ ऐड करना चाहोगे आप? मेरा मेरा सिर्फ एक एडिशन है हम्म कि वर्ल्ड कप का स्टेज है, हम्म ठीक है, पिचेस आर वेरी स्पोर्टिंग, हम्म वी वांट विकेट लाइक दिस, मेरे को हम्म नहीं चाहिए करेक्ट। पर्सनली। हाँ अगर आप मेरे से बात करेंगे, हम्म आई एम नॉट अ फैन ऑफ 250 270 की आप बैट आउट कर दो, सिर्फ हाँ वन हाँ। एस्पेक्ट ऑफ द गेम इज डोमिनेटिंग एंड कोई और एस्पेक्ट निकल के आ ही नहीं पा रहा है, हाँ हाँ। ठीक है। दिस लीड्स टू वन डायमेंशनल क्रिकेट, ट्रू। फ्यू टीम्स बीइंग हाईलाइटेड। जब तक मल्टी एस्पेक्ट्स नहीं हाईलाइट होंगे, हम्म। तब तक हम अलग अलग तरीके की कंट्रीज, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स नहीं को देख पाएंगे। पार्टिसिपेट करते हुए, बिल्ड होते हुए नहीं देख नहीं देख पाएंगे। पाएंगे, जैसे ट्रू एंड ट्रू। कुलदीप विद द, मिस्ड आउट। हाँ। सॉरी, कुलदीप मिस्ड आउट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग को 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए और हम लोग एग्जैक्टली। 250 रन बनाना एंड चाहते मुझे हैं। लगता है आई थिंक कुलदीप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा,
क्योंकि बालेटर यार ने देखो, कुलदीप जैसे बॉलर को पिच का नहीं है कुछ हम्म एक बात ये भी है, ठीक है। हम्म। वो हो सकता है 40-50 रन दे दे, पर वो उसी में 3 विकेट निकाल लेगा, वो पूरा गेम हाँ, बदल जाएगा। हो सकता ठीक है, है, ट्रू। तो वही मेरा पॉइंट है कि वो भैया ने सही बोला कि क्रिकेट जिस डायरेक्शन में जा रही है, हम्म, वो उसको शायद थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आईसीसी ने ये स्टेप लिया है। वेरी गुड और पॉइंट, यार हाँ। आपको 250 और 300 देखना है तो आईपीएल तो 1 महीने में शुरू हो ही इसमें जाएगा, तो तो हो तब देख जाएगा। लेना। हाँ, उसका तो बिल्कुल पॉइंट भी सही है, बात गेम भी है। देखना है तो। सी तो वही आईपीएल में आपको दिखेंगे 250, 300, हाँ, उसमें तो 220, 12 बैट्समैन खिलाने हैं, उसमें 300, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 300। साढ़े तीन ठीक है, सौ भी कोई दिक्कत नहीं वहां पे आप सब कुछ है। देखिए, वहां पे आप हाँ सब कुछ देखिए, बट वैभव भी आ आई जाएगा ना स्टिल भैया, वांट। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे आप देखिए, हाँ लेट्स कीप दिस इंटरनेशनल इवेंट, आईसीसी इवेंट टू अ वो, कि हर एस्पेक्ट इज कमिंग आउट, कि आफ्टर द टूर्नामेंट हाँ। एंड्स हम हर चीज को पिक करके एक रिलिव कर सके, उसको हम्म, एंजॉय कर सके, हाँ उसका इम्पोर्टेंस समझें। हाँ, और वो अच्छे वो मैच में दिख भी गया कि काफी क्लोज मैच जा रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा अब तक वन साइडेड नहीं दिखा कैचेस है। कैचेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो है। जो हमने कल भी बात की थी, आज भी हाँ, हमने देख लिया, कैचेस तो कि भाई। आप कैचेस पकड़ते जाओ, हाँ फील्डिंग बढ़िया रखो, हाँ। आप टूर्नामेंट में आगे जाते जाओगे। चलो फटाफट चलते हैं कल की प्रेडिक्शंस के लिए। तो पहला है भाई इटली स्कॉटलैंड ईडन गार्डन्स, दुबई। कुछ भी, कोई तो एक। अकड़ बकड़ कर लेंगे क्या है इसमें? फिर भी आई थिंक पर मैं कहूंगा स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड। ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस है। हाँ, ईडन I'll भाई। pick Italy. I'll pick Italy only because only on the statement of their captain, उसके कैप्टन ने सामने आके बोला है भाई, हाँ, कि हमारी कंट्री फीफा वर्ल्ड कप तो खेल नहीं रही, एग्जैक्टली हाँ, भाई, क्रेजी बोल कंट्री दिया। को हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो हाँ ये एक कमेंट सुन के ना मेरे को हाँ। लग रहा है भाई, और कैप्टन कैप्टन अगर ने ओपन में बोला है आके ऐसा कि कमेंट दे रहा है। कैप्टन ने बोला मजाक की बात है कि मैं आज तक कभी इटली नहीं गया, मैं यही हूँ, और मैं इटली को लीड करूंगा। तो क्रेजी भाई। अगला मैच है भाई ओमान जिम्बाब्वे कोलंबो, दुबई। जिम्बाब्वे। इरम। अरे हमेशा I'll pick अंडरडॉग। Oman. अलग ही है। I'll pick Oman. अरे ठीक है, लास्ट मैच अब कल है। कल कल हाँ जब वापस आएंगे भैया, तब फिर देखा जाएगा कि कौन हाँ, जीतता। कि कौन पक्का जीतता पक्का है। पक्का। डन डन डन। इटली का, इटली पता चला 20 रन पे आउट होगी तब। पता नहीं, एक्साइटमेंट मुझे पूरी है इटली की, मतलब मैच देखने की भाई, इटली खेलेगी ऐसा। एंड लास्ट मैच है भाई अहमदाबाद में, मोटेरा में, कनाडा और अफ्रीका। आई थिंक ये तो कोई इतना टफ है नहीं। इसमें तो इसमें तो इसमें मैं मेरा पिक देखना कनाडा ही रहेगा। इसमें मैं इसमें मैं अफ्रीका पिक कर लेता हूँ, हाँ क्योंकि थैंक्स टू दुबे, हाँ उसने अंडरडॉग पिक किया है कनाडा को। इसमें मेरा बट कनाडा इसमें मैं रहेगा। एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका ब्रिंगिंग टू दिस टेबल, टू दिस हम्म। वर्ल्ड कप, व्हाट इज भैया मेरे डिफरेंट दिस हिसाब से टाइम। टुमारो, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो मेरे 200 हिसाब से आएगा, फर्स्ट 200 आएगा। 200 तो आ ही रहा है, 220 230, एनीथिंग अबव दैट मेरे हिसाब हाँ से। मतलब तो मोटेरा की क्योंकि पिच अभी। डिकॉक बिल्कुल। हाँ, डिकॉक बहुत क्रेजी फॉर्म में है। इजी फॉर्म में है। मार्करम प्लेयर रिक है, वॉल्टन अच्छे डोनोवन फॉर्म में है। फरेरा, मिलर, हाँ, और मतलब ब्रेविस वगैरह काफी ओवरऑल काफी उनकी प्लेयर है। टीम है क्रेजी। साउथ हाँ, अफ्रीका टीम इज अ अच्छी है। वेरी गुड टीम। वेरी गुड टीम। वेरी गुड। आई एम एक्साइटेड टू सी डिवॉल्ट ब्रेविस, अगर हाँ पहले मैच होता हाँ टूर्नामेंट में, इफ ही लाइट्स अप द टूर्नामेंट, ट्रू। वी विल बी हाँ, इन आई फॉर अ थिंक आई वेरी थिंक भैया एक्साइटिंग वो T20 एक वर्ल्ड नॉक कप। तो आएगी ही आएगी, हाँ उसकी हाँ, हाँ, ब्रेविस की एक ब्रेविस की, नॉक तो जो आएगी। मैच निकाल ले जाएगी, बहुत हाँ क्रेजी तो वो हाँ पहले हाँ मैच में ही आ जाए ना, तो वो पूरे टूर्नामेंट में उसका एक नाम बना रहेगा, नाम हाँ बना जो रहेगा। हाँ, कि क्या बेबी कहते हैं, एबी। हाँ भाई, बेबी बेबी। बेबी एबी जो वो हाँ टैग लेके आया है, हाँ। बिकॉज अगेन टैग मिल गया है बेबी एबी, बट हम्म, इंटरनेशनल स्टेज पे डिवॉल्ट ब्रेविस ने अभी तक अपने आप को अनाउंस नहीं किया है। हाँ इट्स हाँ हाई टाइम, दिस वर्ल्ड कप शुड बी हिज हम्म, अनाउंसमेंट, हाँ। because after this World Cup, it will be late for him to ट्रू announce himself ट्रू ट्रू। in international cricket. ठीक है ठीक है। चलो भाई, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू दुबे, थैंक यू विरम। कल मिलते हैं, थैंक Thank you यू, so much, थैंक यू, Swapnil. कल क्या मिलते हैं, प्रेडिक्शन कल कितना मिलते हैं। होता है। चलो बाय। चलो भाई, Bye. ओके।